کہ ایک खातून अपने शौहर का सर दबा रही थी और कहने लगी, देखो मैं कितनी अच्छी हूं, मैं आपका सर दबा रही हूं, क्या शादी से पहले कोई आपका सर दबाता था? उन्होंने फरमाया, दर्द होता ही नहीं था शादी से पहले, दबाने की जरूरत पेश नहीं है। होगा, मैंने ठरकी लोगों को देखता हूं, कोई लड़की आ रही हो ना, यहाँ बैठे होंगे, यूं शुरू करेंगे पूरी, जैसे हम सलाम नहीं फेर रहे होते, बाज इमाम स्लो मोशन में सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह करते हैं, तो पूरा घर तक पहुंचाएंगे। बुरी बात है, करने का काम नहीं है, लेकिन मर्दों का ठरकी होना ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत कम पाक दामन आदमी होते हैं, मर्द होता ही ठरकी है, ये बुराई है मर्द में, लेकिन औरतें ठरकी नहीं होती, लेकिन मर्द ठरकी होते हैं। औरत का कभी कोई ऐसा केस नहीं आता, औरत को एक आध से इश्क हो जाता है, बस उसी से वफा करती है। बहुत ठरकी होगी तो जिंदगी में किसी दूसरे से हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आज वो अच्छा लग रहा है, आज जमशेद अच्छा लग रहा है, कल गफार अच्छा लग रहा था, परसों सत्तार भाई से इश्क हुआ, ऐसा नहीं हो सकता उसको, ऐसा नहीं होता। मर्दों के तो हो रहा है, ये आपके सामने कल की रिपोर्ट मैंने रख दी ना। औरतें शौहरों पे शक करती है कि नहीं करती? तकरीबन हर औरत ही करती है, चाहे जितना नेक आदमी हो। लेकिन क्या मर्द भी बीवियों पे शक करते हैं इस तरीके से? नहीं करते, उनमें रेशो बहुत कम है। औरत का शौहर पे शक करना ये पॉजिटिव है। हजरत उमर बड़े जबरदस्त थे यार। हजरत उमर के पास जब भी कोई 3 तलाकें दे, ये सिर्फ हजरत उमर ही से साबित है, किसी सहाबी से साबित नहीं है कोई 3 तलाकें दे के आया और सहाबी सिर्फ इतना कहते थे बीवी हराम हो गई, इससे आगे नहीं। हजरत उमर वो वाहिद थे कि जब कोई शख्स आता ना 3 तलाकें दिए, पहले सर पे कोड़े मारते उसके। जब भी मैं हदीस पढ़ता हूं इतना मजा आता है, पहले सर पे क्या मारते, कोड़ा हर वक्त उनके हाथ में होता था, उसके बाद कहते बीवी हराम हो गई, हालांकि कोड़ा मारे बगैर भी बताया जा सकता था। उमर थे भाई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, वो नहीं देखते थे किसी को, पहले चमाट लगेगा उसके बाद मत। तो हमारा भी दिल चाहता है कोई 3 तलाकें देना इकट्ठी और मसला पूछे, मेरा दिल चाहता है पहले इसको रख के तबीयत से मारो चमाट, लेकिन हम तो उमर नहीं है ना भाई, हम तो चलो आगे से 6 चमाटे वो मार दे। हाँ, नशे तो सारे हराम है मेरे भाई, सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। हाँ, नशे तो सारे हराम है मेरे भाई, सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। सारा दिन शादीशुदा आदमी का काम क्या है? वजाहतें देना। एक आदमी की शादी हुई, 100 साल का हो गया, बड़ा हैंडसम पतला। किसी ने पूछा, यार तेरी सेहत का राज क्या, ऐसा फिट? उसने कहा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो बेगम से मेरा मुआहदा हुआ था कि जिसकी गलती होगी वो सॉरी भी करेगा। जब भी हमारी लड़ाई हुई, जब भी मियां बीवी का झगड़ा हुआ, तो जो गलती पर होगा वो सॉरी भी करेगा और सजा में 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो कह रहा है, जब भी लड़ाई होती है मैं ही हमेशा सॉरी करता रहा हूं और 5 किलोमीटर पैदल, उसकी वजह से फिट हूं। उसने कहा, चलो तुम्हारी फिटनेस तो समझ में आती है, भाभी क्यों फिट है? वो भी 90 साल की हो गई माशाल्लाह आपकी बेगम। कह रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है देखने के लिए कि चल रहा है कि नहीं चल। तो मेरे भाई, हम लोग जो है ना अपने हर अमल के जवाब दें। खुदा के सामने तो कब्र में होंगे, लेकिन घर में पहले क्यों लेट आ गए और क्यों देर से आ रहे हो, वहां क्यों बैठे हुए थे वगैरह वगैरह बताते रात नहीं। वो एक शराबी था ना, घर आता तो बेगम से पिटता था, फिर वो तो एक दिन क्या हुआ, उसको अंदाजा हुआ कि फिर पिए मैंने, फिर बेगम। कल मेरा थोड़े से बेगम से कुछ, मैंने इंग्लिश में मारी तो आंख मैंने कहा, तो पड्डा खत्म हो गया। कभी कोई बड़ी से बड़ी बात करे, फौरन पूछा करो कैसे होगा ये, हाउ इज इट पॉसिबल, इंग्लिश में पूछ लो बेशक, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू डू दिस। शेर हो गया कि नहीं हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू डू दिस, सर प्लीज एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, एक बंदे ने ससुराल वालों को उधार पैसे दिए। आगे मुझसे सुना ही नहीं आ रहा। कह रहे एक बंदे ने ससुराल को उधार पैसे दे दिए, डिप्रेशन शुरू है। वो अफगानियों के बच्चों को मैंने देखा, हम बैठे हुए खाना लगा हुआ है, वो पूछ भी नहीं रहा अपने बच्चे को। ये नहीं कि उसको मोहब्बत नहीं है, वो अपने बच्चे को छुई मुई नहीं बना रहा। बच्चों से सबको मोहब्बत होती है, कोई भी हो। बच्चा खुद ही आया दस्तरखान पे बैठे, तो छोटे बच्चे पे शलवार कमीज अच्छी बहुत लगती है। मेरा ख्याल है कितने साल का बच्चा होगा वो, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा होगा। आया दस्तरखान पे और जो हड्डी गुड्डी होती है ना, वो वाली हड्डी जिसमें नली और ऊपर चर्बी लगी हुई हो, डायरेक्ट उसने प्लेट में उसमें हाथ डाला है स्टाइल, और यूं उठाया और ऐसे खाना शुरू किया।
میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. وہ پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے ایسے کھا رہا ہے, ایسا مزہ آیا. مفتی صاحب پچھلی بار آپ سے ملا تھا, اس وقت کو آ رہا تھا, اور الحمدللہ اب 2 ہو چکی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور موسٹ وانٹیڈ بھی بنا ہوا ہوں. اچھا مفتی صاحب, وہ ایک شخص ہے ہمارے فیلڈ کے نا, تو ان کو میں نے آپ کی ویڈیو بھیجی تھی جس میں آپ وہ پوڈ کاسٹ میں فرما رہے تھے کہ میرے 19 بچے ہیں, پھر اس کے ساتھ بیان تھا کہ میں قوم سے شرمندہ بھی ہوں. تو اسے میں نے یہ ویڈیو بھیجی, اس نے کہا کہ میری ویڈیو بنا کے مفتی صاحب کو بھیجے. الحمدللہ 4 شادیاں, 43 بچے, اور ان قریب 45 ہو جائیں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اگر مسجد نہ ہوتی تو کلیپنگ کرتے. ان کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ ان کے لیے پیغام یہ کہ اور اسپیڈ بڑھاؤ تھوڑی سی. اور بچے بھی اسپیڈ سے الحمدللہ پیدا ہو رہے تھے. کتنے بچے آپ کے؟ میرے صرف 19 ہیں. سوری 19. 19 بچے ہیں. تو ڈیٹیل پھر میں بتاؤں گا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں دو جہیز میں ملے تھے وہ ملا کے. اچھا ٹھیک. ویسے 17 ہیں تو 2 جہیز والے ملا کے. چلے ویسے بھی 1.5 درجن تو ہے ماشاء اللہ. تو 4 بیویوں سے, ایک سے نہیں تھی. اچھا خیر, کیا بات چل رہی تھی؟ شوہر تو ایک ہی ہے نا. ہاں وہ تو شارک تو میں نے مثال دی تھی نا آپ کو.